हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन करेंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन रेसिस्टर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके पहले इसका थ्योरी पढ़ा जा चुका है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा उसका, है ना। उसमें लिखा हुआ है एपिसोड में कि करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन रेसिस्टर। अब सवाल होता है कि ये न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। बहुत सिंपल है और इसका बहुत मेथड होता है, 2-3 तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिसका कंसेप्ट बढ़िया होगा वो विदाउट फॉर्मूला भी बना सकता है। और आज से 2-3 वीडियो आगे तक आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना बेहतर उतना इसके साथ अच्छा लगेगा तुमको करने में, है ना। बहुत मज़ा आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। दूसरी चीज़ देखो, होता क्या है, ये जो आप वीडियो देख लोगे तो एक आपका जो स्टैंडर्ड बुक TMH है ना, स्टैलिन मल्होत्रा का, जो क्लास 10 और 9 के लिए ओनली न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो बुक है, उससे पूरा आसानी से सॉल्व होगा। उससे जो भी क्वेश्चन है ना, इस कंसेप्ट उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन को हम सेलेक्ट भी किए हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चन है और बहुत हेल्पफुल करेगा आपको बनाने के लिए। करते हैं आप लोग क्या है, खास करके इस शहर के बारे में बता सकते हैं कि किताब तो आप खरीद लेते हो TMH का, है ना, 9 में भी खरीदे होंगे और एक चैप्टर बना करके छोड़ दिए होंगे। TMH आप 10th में भी खरीद लेते हो और उसके बाद 1-2 चैप्टर बना के इसका भी छोड़ देते हो। आप कितने लोग तो बनाते भी नहीं होंगे, है ना। तो क्यों नहीं बनाने का भी 2 कारण हो जाता है। पहला कारण कि आप खुद हो नहीं इंटरेस्ट लेने लगते हो और फिर 1-2 मंथ गुजर जाता है तो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, आप कहते हो कि चलो NCERT पढ़ के एग्ज़ाम देना है ना। तो एग्ज़ाम बहुत सारा आते रहेंगे और इससे अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, है ना, वो भी एकेडमिक एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए, तो आप प्रोफेशनल एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाओगे। बात तो यहाँ ये है। और दूसरी चीज़ कि अब जैसे बुक खरीदा, उसके साथ कंटिन्यूस वे में आप नहीं पढ़ोगे तो भी दिक्कत है ना। लगातार क्वेश्चन बनाना है आपको, कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनेगा, उसको मल्टी टाइम्स प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन के साथ लड़ना है, डरना नहीं है, ये भी सोचना है ना। और वीडियो को देखते रहो, रेगुलर फॉर्म में बनेगा। चलिए आइए, कम बातें करें, काम ज़्यादा। तो दिया हुआ है क्वेश्चन कि 2 रजिस्टर है, पहले पढ़ देते हैं क्वेश्चन, आपको भी अच्छा लगेगा। 2 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm and 20 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सोन इन डायग्राम। ये है। अब बैटरी सप्लाई 6 एम्पियर करंट, ये बैटरी जो है ना 6 एम्पियर का करंट सप्लाई दे रहा है, ठीक, टू द कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को। तो कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। तो प्रत्येक रजिस्टर यानी 10 ohm और 20 ohm में कितना कितना क्या होगा, करंट फ्लो होगा, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला बेस्ड पढ़ते हैं। तो देखिए, इसको R1 मान लीजिए, इसको R2, और इस यहाँ से देखो करंट गया 6 एम्पियर, यहाँ बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं इधर I1 वो डिवाइड होकर के आया, इधर I2, क्योंकि रास्ते 2 हैं, है ना। करंट गया यहाँ पे, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर। तो हम I1 निकालना चाहते हैं। तो I1 का फॉर्मूला क्या था, I1 यहाँ लिखें तो यहाँ पे R2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और क्या था, I था। इसी पे ना सॉल्व था जी। क्या कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर ये कहाँ से आया, वीडियो से आया है, पहले वाला देखना है ना। चलिए, तो R2 का वैल्यू बताओ, 20 बटा और R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाता है, 30 गुने I का वैल्यू कितना, 6। देखो तो 3 गुना 6 कट जाएगा, 4 एम्पियर करंट। अब यहाँ भी दिमाग लगा सकते हो, I2 का वैल्यू का जवाब आपके पास है। चूँकि देखो 6 एम्पियर टोटल करंट है, तो 6 निकला तो 6 अंदर इसमें भी जाएगा करंट, तो 6 में 4 इस रास्ते में चला गया, तो 2 इस रास्ते में जाएगा। क्या, अरे 6 एम्पियर है करंट और यहाँ आके करंट डिवाइड होता है, इसके हिस्से में 4 एम्पियर, तो जो बचा वो इसके हिस्से में, है ना। तो कितना बचा, 2 एम्पियर। नहीं विश्वास है तो देखो I2 फॉर्मूला से निकाल के बताते हैं। तो यहाँ 2 तो यहाँ 1, ट्रिक तो पता है, R1 प्लस R2, और क्या यहाँ I, ठीक उसी तरह से यहाँ 10 लिखाएगा, नीचे तो 30 ही होगा, और 6 निपटा। ये देखो 2 आया ना, ये हो गया। चलिए, ये दोनों आपका आंसर है। I1 का वैल्यू ये हो गया, ये I2 का वैल्यू। अब कहेगा कि सर अगर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, तब भी बनाओगे, तब भी बन जाएगा।
कोशिश करो। जैसे देखो ये R1 है, ये R2 है, आपको करंट का वैल्यू दिया है, वोल्टेज का वैल्यू नहीं दे रखा है, ठीक, और वोल्टेज का वैल्यू आपको नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। तो आपको चाहिए I1 और I2। क्या करो, सबसे पहले वोल्टेज निकालो। तो कैसे निकलेगा, तो V बराबर IR, ओम्स लॉ से। तो R, ये R इक्विवेलेंट है बाबू, ठीक। तो I का वैल्यू देखो 6 एम्पियर है। अब R इक्विवेलेंट कैसे, तो ऊपर का ये दोनों पैरेलल में है, R इक्विवेलेंट निकालना है यही दोनों का ना, तो पैरेलल में है, तो पैरेलल में माँ को याद करो, है ना, ऊपर मल्टीप्लिकेशन। तो 20 गुने 10 कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई 20 10 30, ठीक। तो ये कट गया। अब 3 गुना 6, आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया। ऐसा गड़बड़ हो जाएगा क्या आपको भी लग रहा होगा कि सर एक ही बार में मामला निपटा रहे हैं, लेकिन ऐसे में नहीं। चलो आप, तो हम पहले वोल्टेज निकालते हैं। तो V बराबर IR, R यहाँ पे R इक्विवेलेंट है, साइड में थोड़ा सा R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो माँ मतलब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो माँ को याद किया जाता है। माँ मतलब ऊपर मल्टीप्लिकेशन, तो 20 गुने 10 और नीचे दोनों का एडिशन, तो 20 और 10 30 हो जाएगा, ठीक। कट गया यानी आ गया 20/3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए R इक्विवेलेंट 20/3 है, 20/3। तो देखिए I का वैल्यू कितना है जी, अब V निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये V बैटरी का वोल्टेज, ठीक। तो 6 गुने 20/3 तो आ जाएगा 40 वोल्ट, ठीक। कोई दिक्कत, 3 से 2 20 इंटू 2 कितना 40 वोल्ट हो गया। अब सुनिए, अब खेल में मजा है। अब देखो यहाँ पे वोल्टेज आ गया कितना 40 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज हमारा है 40 वोल्ट, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अगर वोल्टेज 40 वोल्ट आ गया है तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है रेसिस्टर का वो सीरीज में है। दोनों अगर सीरीज में है, इसका मतलब अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, तो इस दोनों के अक्रॉस भी 40 वोल्ट और 40 वोल्ट होगा। यानी कह सकते हो कि इसके अक्रॉस भी 40 वोल्ट, यानी V1 का वैल्यू भी 40 वोल्ट होगा और V2 का भी वोल्ट कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। अब देखो, अब इसके तरफ हमें जो करंट जा रहा है दैट इज I1 निकालना है। V बराबर IR से I बराबर कितना हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे I1 की बात करें तो I1 बराबर कितना हो जाएगा V1/R1। तो V1 का वैल्यू कितना है 40 और R1 का वैल्यू कितना है 10। तो कटेगा तो बचेगा I1 का वैल्यू कितना 4 एम्पियर। देख लो, यहाँ भी I1 का वैल्यू अगर हम फॉर्मूला से निकाले थे तो 4 एम्पियर आया, और सिंपली जो है ओम्स लॉ से निकालें तो भी 4 एम्पियर आया, ठीक। तो अगर ये नहीं भी याद है तो आप इसके हेल्प से निकाल सकते हो। चलिए आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो सेम पैटर्न है, तो I2 का वैल्यू भी चाहिए ना हमको। तो I2 का वैल्यू तो क्या होगा V2/R2। देखो I2 का चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसका ही रेजिस्टेंस, ये समझना है। तो V2 का वैल्यू भी 40 वोल्ट है, ठीक। और R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू देख लो 20 है, और कटेगा तो 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी I2 = 2 एम्पियर। टोटल करंट कितना है, तो टोटल करंट 6 एम्पियर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो। यानी कि देखिए, यही आपको बताना चाह रहे हैं, आपको जैसे आसान लगे करो, है ना। अगर कोई फॉर्मूला भूल गए हैं तो बस ओम्स लॉ को लगाते हुए आप आगे बढ़ जाओगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये भी आप चाहो तो बढ़िया से बना सकते हो। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा दोनों मेथड से, और हमें तो लगता है कि यही आसान है ना। इसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, लेकिन माइंड है तो फिर अपना ही होगा, है ना, और लगाते ही रहेंगे लगातार, ठीक। फॉर्मूला कभी कभी हो सकता है भूल जाओगे, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ओम्स लॉ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में भी करंट और वोल्टेज को कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए इसकी बात करते हैं। चलो देख लो, इसमें भी वही बात है ना। यहाँ पे देखो दो रेजिस्टेंस, यानी दो रेजिस्टर पैरेलल में है और एक सीरीज में है, और यहाँ से करंट जो है 1.2 एम्पियर जा रहा है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देख लो पहले। व्हाट इज करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट के
जो सर्किट नीचे बना हुआ है उसमें हर एक रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है वो आपको बताना है ना। यहाँ पे देखिए एक और इधर दे दिया है, तो क्या करोगे, अगर फॉर्मूला याद है तो I1 इसको मान लो, इधर I2 मान लो, ठीक। और ये दोनों मिल करके फिर यहाँ से करंट I पास करेगा, फिर इधर। चलिए तो बात करते हैं I1 का फॉर्मूला। तो I1 का फॉर्मूला क्या होता है, I1 है, देखो वहाँ 1 तो यहाँ R2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, बार बार लिखने से याद हो जाता है। तो देखो R2 का वैल्यू कितना 3 बाई और R1 प्लस R2, देखो तो इसमें कर दें 6 3 9, ठीक। और इनटू I का वैल्यू कितना है 1.2, तो डेसिमल हटा करके यहाँ 10 रखेंगे, तो देखिए कैलकुलेट करते जाओ तो 3 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4/10 है ना जी। तो यानी कि 0.4 एम्पियर हो जाएगा I1 का वैल्यू। ठीक उसी तरह से I2 का वैल्यू निकालना है, तो I2 का वैल्यू कितना निकाल लोगे, तो फॉर्मूला है I2 है तो यहाँ R1 है ना, 2 तो यहाँ 1, R1 प्लस R2 नीचे तो रहेगा ही, और I हो गया मल्टीप्लिकेशन में। तो देखो R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू, इसको आपने R1 मान रखा है और इसको क्या मान रखे हैं हम R2, ठीक। उल्टा हो गया ना, यहाँ पे क्या निकाल दिए R2 3/9, यानी कि R2 ये माना गया। थोड़ा सा इसको ही R2 मान लो, नहीं अच्छा लगता है तो चलो यहाँ करेक्ट कर लेंगे। चलो ध्यान दो, तो ये मान लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R2, थोड़ा सा करेक्ट करना है, ये 6 ओम है तो I1 निकालना है इसके क्रॉस, तो आपको R2 चाहिए, तो ऊपर R2 यानी कि यहाँ 6 कंसीडर कर लो, 2 मिनट, यहाँ 6 बाई कितना हो जाएगा 9 है ना, 6 R2 का वैल्यू 6/9 इंटू I का वैल्यू कितना है 1.2 है ना, 10 रख सकते हो, तो 3 से कट ऑफ 3 2 3 से 4 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.8 एम्पियर हो जाएगा है ना, 4 दूना 8 हो गया। अब देखो I2 का वैल्यू निकालना है, तो I2 का तो R1 तो ये है 3 बाई R1 प्लस R2 कितना हो गया 9 इंटू और क्या I कितना है 1.2, ठीक। इसको डेसिमल हटाइए, नीचे 10 लिखिए और कर, तो 3 से 3 हो गया, 3 से 4 यानी कि 0.4 एम्पियर। समझ में आया, यानी कि I1 का वैल्यू, अब देखो जो क्वेश्चन कर रहा है उसका जवाब देते हैं। तो R1 रेसिस्टर के अक्रॉस जो I1 आया वो कितना आया, बोलो जी 0.8 एम्पियर, ठीक। दूसरा रेसिस्टर जो R2 है उसके क्रॉस I2 करंट पास कर रहा है, वो कितना आया, तो 0.4 एम्पियर। अब कहेंगे कि सर ये रजिस्टर भी तो है, हाँ जी ये भी है, और इसका हमने R3 नाम रखा, तो R3 के अक्रॉस कितना, R3 के अक्रॉस आप खुद सोचिए, I1 करंट गया, I2 गया, अब मिल करके तो I ही बन जाएगा, और ये I का वैल्यू तो दिया हुआ है, दैट इज 1.2 एम्पियर, यानी कॉमन सेंस का यहाँ क्वेश्चन था, बात समझे। तो ये तो फॉर्मूला से बन गया आपका, ठीक। अगर गलती से फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, देखते हैं ओम्स लॉ से भी बना करके बन जाएगा तुरंत। ये आंसर तो आपका मिल ही गया। अब ध्यान रखना कि I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू कितना आया था, है ना, 0.8 और 0.4। अब देखो ओम्स लॉ जो लगाने वाले स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले उनके लिए वोल्टेज जरूरी होगा, है ना, तभी तो देखो V बराबर IR है, आप खुद देखिए V बराबर IR, तो ये एक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल का वैल्यू देगा। अब आपको I भी चाहिए और V भी नहीं पता है, यानी V भी नहीं पता है, I भी नहीं पता है, तो कैसे होगा, अगर एक रहेगा V मिल जाएगा तो I निकाल सकते हो, R तो दिया हुआ है ही। तो देखिए हम इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये दोनों कैसे कंबाइन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ये दोनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये करो कि देखो R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इसका निकाल दो, तो 6 और 3 है, तो ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ जाएगा, सोच के बताइए। तो ये दोनों का R इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, तो 6 गुने 3 बाई कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 2 ओम हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों का आ गया 2 ओम, और आगे इधर कितना है
4 ओम, समझ रहे हो ना बात को। और उसके बाद ये देखो है और ये रहा, और इधर हो गया कितना 1.2 एम्पियर करंट। अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में। और आपको पता है कि सीरीज में करंट का वैल्यू तो सब जगह सेम होता है, ठीक। और एक बार और आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए ये दोनों सीरीज में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों डायरेक्ट प्लस है तो 4 2 6 ओम हो जाएगा। यानी कि इसको भी देख सकते, यहाँ लिख देते हैं, इसको भी देख लीजिए क्या कहने वाले हैं। ये फाइनल है हमारा क्या चीज़, 6 ओम रेजिस्टेंस रजिस्टर का, और करंट का वैल्यू कितना 1.2 एम्पियर। तो अब बताओ भी निकलेगा कि नहीं। ये देखो R हो गया, ये देखो I हो गया, तो V बराबर आई आर से, यहाँ पे बताओ V बराबर आई आर से कितना होगा, I हो गया 1.2 और R हो गया 6। तो यहाँ से डेसिमल हटा दो, ऐसे या फिर ऐसे कर दोगे तो डायरेक्ट कर दो, है ना। तो 12 इंटू 6 करोगे तो 72 हो जाएगा, और एक डेसिमल रख देंगे, यानी 7.2 वोल्ट आ रहा है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। 7.2 वोल्ट आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें I1 और I2 निकालना है, तो I1 I2 निकालना है, और ये जो वोल्टेज टोटल आया है वो 7.2 वोल्ट आया है। ध्यान दीजिए वोल्टेज कितना आया है, 7.2 वोल्ट। तो अब 7.2 वोल्ट आ गया, तो देखो वहाँ वाला डाटा अब यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, अस्थिरता रखोगे मन में, सीख जाओगे। और ये सीख गया ना तो 3 4 5 रजिस्टर कैसा भी कॉम्बिनेशन रहेगा ना आसानी से कर लोगे। तो देखो वोल्टेज 7.2 है ना वोल्ट। अब देखो ये वोल्टेज सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान देना, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाता है ना। अब मान लेते हैं इसके अक्रॉस कुछ है वोल्टेज V1 और इसके अक्रॉस जो है मान लेते हैं V2। ठीक, अब निकालना पड़ेगा। अब देखो ये V1 कैसे निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका कंसेप्ट। फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस जो है वो कैसा है ना, दोनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में है। सीरीज में जो टोटल वोल्टेज होता है, यहाँ से आया ना टोटल वोल्टेज, अब थोड़ा बैक चल रहे हैं, फिर यहाँ भी आएंगे, है ना, क्योंकि निकालना तो हमें I1 और I2 है। तो यहाँ इसलिए हम पहुँचे हैं कि हमें वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज मिल गया तो एक स्टेप पीछे चले। अब वोल्टेज मिला तो हमें पता है कि अरे ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यही वोल्टेज मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट, इधर V1 मिला और इसको V2 मिला, है ना। तो अब ये V1 कैसे निकलेगा वैल्यू, तो करंट इससे कितना पास हो रहा है, आपको V1 चाहिए, तो फॉर्मूला है V बराबर आई आर से I1 और R1। तो करंट तो सेम पास करेगा ना, तो करंट के जगह पे 1.2 और R1 के जगह पे 2 हो जाएगा, नहीं इसके क्रॉस। तो देखिए V1 का जो वैल्यू आया वो आ गया 2.4 वोल्ट। अब 2.4 वोल्ट इसमें माइनस करोगे तो ये आ जाएगा V2, या फिर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। अब देखो V1 का वैल्यू आ गया 2.4 वोल्ट, लेकिन ये जो 2 ओम रेजिस्टेंस है इसका पैटर्न तो पैरेलल का है ना। एक स्टेप और पीछे चलते हैं, तो पैटर्न पैरेलल का है। तो अब सुनिए V1 यहाँ निकल चुका है, V1 मतलब 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब देखिए ये 2 ओम इस डिजाइन में है, इसका मतलब इसमें भी वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, सॉरी इसमें भी वोल्टेज 2.4 वोल्ट होगा और इसमें भी 2.4 वोल्ट होगा। तो बोलेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि ये जो है इसके अक्रॉस 2.4 वोल्ट आया है ना, इसके अक्रॉस 2.4 वोल्ट आया, और चूंकि ये जो बना है वो इस डिजाइन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो भी 2.4 वोल्ट है, इसके लिए भी 2.4 वोल्ट। अब देखिए निकाल सकते हो I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा V1 बाई R1। V1 का वैल्यू कितना जी, V1 का वैल्यू 2.4 वोल्ट, और R1 का वैल्यू कितना, R1 कहाँ है, R1 हो गया 3। अब देखो इसको यहाँ 10 लिख सकते हैं, 3 से 8 यानी 0.8 ऐसे भी आ गया। अब कहेंगे कि सर I2 भी निकाल के बताइए, तो निकाल देते हैं, यानी V2 बटा R2। V2 का वैल्यू कितना 2.4, R2 का वैल्यू कितना 6, डेसिमल हटाओ 10, है ना जी। तो अब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आंसर, कैलकुलेट करोगे तो 3 से 3 8 हो जाएगा, 2 4 यानी 0.4 एम्पियर। तो देखो दोनों तरफ से आया। ये कैसा सवाल है, सब में आगे बढ़ते हैं, इसमें हमको पीछे जाना पड़ रहा है।
क्यों पीछे जाना पड़ रहा है? क्योंकि मेरा टारगेट I1 और I2 निकालने का है। तो वोल्टेज निकालने के लिए तो इतना काम करना पड़ा ना, है ना। पहले नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, और इक्विवेलेंट में थोड़ा सा तकलीफ ये दे दिया कि दो वो पैरेलल है, एक वो सीरीज में है, तो इस तरह से किए और वोल्टेज निकल गया। तो फिर बैक हो गए तो अब दोनों सीरीज में देखा जा रहा है तो वोल्टेज का डिवीजन हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस निकाल दिए, और इसका पैटर्न ऐसा था तो इसका मतलब यानी पैरेलल था, तो पैरेलल में दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, और उसके बाद तो वोल्टेज जब मिल गया तो और रेजिस्टेंस है ही तो करंट तो निकाल लोगे। बात समझ में आया? तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले ये क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद वो बनाते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन ही पहले डील करेंगे, क्योंकि इसमें आपको करंट I1, I2, I3 का वैल्यू मांग रहा है। क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं कि थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 10 ओम, 20 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सबका सब पैरेलल में विथ अ 6 वोल्ट सेल, 6 वोल्ट बैटरी के साथ। ठीक, तो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है पहला में करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब हर एक रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है ये बताना है। बी में कह रहा है करंट सप्लाइड बाय सेल, मतलब ये करंट जो है बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है ये पता करना है। और सी में कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल। तीनों क्वेश्चन कंबाइन है, तो क्या कीजिएगा, है ना। देखो यहाँ पे पहले तो दो का हम लोग सीखे थे कि दो पैरेलल में रहेगा, तो दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में रहेगा तो फॉर्मूला थोड़ा छोटा फॉर्म में था, तो फॉर्मूला लगा देते थे। और उस समय भी बताए थे कि देखिए फॉर्मूला से अच्छा है कि ओम्स लॉ लगा करके डायरेक्ट हम लोग काम करेंगे। अगर आप बात करोगे फॉर्मूला से, सबसे पहले ये तो समझ गया होगा ना कि 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम है, तो एक का नाम R1, एक का नाम R2, एक का नाम R3 दे दिए, और तीनों पैरेलल में है ना। और R1 के अक्रॉस जो करंट पास करेगा उसका नाम I1, ठीक उसी तरह से R2 के अक्रॉस जो करंट पास करेगा उसका नाम I2, है ना। और R3 रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट पास करेगा I3, और जो बैटरी करंट सप्लाई दे रहा है उसका हम लोग नाम I दे दिए। ये सब मान लिए हम लोग। अब सुनिए, अब देखो अगर I1 निकालना चाहते हो, समझना पहले बात को, I1 अगर निकालना चाहते हो फॉर्मूला से, डायरेक्ट फॉर्मूला से, तो आपको पता है कि कितना बड़ा फॉर्मूला है ना। दैट इज I1 निकालना है तो यहाँ पे R2 और R3 होता था, है ना। 3 के लिए देखो, जब कॉम्बिनेशन 3 का हो, पैरेलल हो, तो I1 निकालने का क्या था फॉर्मूला, ऊपर में 1 है तो 1 वाला रेजिस्टेंस ही गायब, यानी R2 R3, और उसके बाद R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और उसके बाद मल्टीप्लाई था किससे, करंट से। देखिए कितना बड़ा है और कितना कैलकुलेशन का है। तब आप I1 निकालोगे, उसके बाद फिर उसी तरह से I2 निकालोगे, तो देखो 2 आया तो 2 वाला गायब हो जाएगा, यानी 1 और 3 वाला बचेगा, और नीचे तो सेम रहता था R1 R2 प्लस। ये बताए हैं, है ना, पहले का जो लेक्चर है न्यूमेरिकल के पहले का जो लेक्चर थ्योरेटिकल बात पोर्शन में ये बताया गया है ऐसे। ठीक उसी तरह से I3 निकालोगे तो I3 में क्या हो जाता था, यहाँ 3 वाला गायब हो जाएगा, R1 और R2 बचेगा, बाकी सब नीचे सब सेम रहेगा। लग रहा है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए बोले कि नहीं, ये डायरेक्ट फार्मूला के चक्कर में रहोगे थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगा, इसलिए ओम्स लॉ एकदम यूनिवर्सल की तरह काम करेगा। चलिए आइए ओम्स लॉ से कैसे डील करते हैं। ठीक, ये बता दिए कि ऐसे भी आंसर आ सकता है, तो ध्यान दो, अब यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। देखो आपको पता है कि जब सर्किट है और तीनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम होता है, वोल्टेज सेम होगा, इसका मतलब 6 वोल्ट अगर बैटरी का है, सर्किट वोल्टेज है 6 वोल्ट, तो इसका मतलब R1 रेसिस्टेंस के भी अक्रॉस अगर आप वोल्टेज V1 मानते हो तो ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा, V2 का भी वैल्यू 6 वोल्ट हो जाएगा, और V3 का भी वैल्यू 6 वोल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सब पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, विच इज इक्वल टू
सर्किट वोल्टेज। अब आप खुद सोचिए, V1 दिया हुआ, R1 दिया हुआ है, तो I1 नहीं निकालोगे। I1 बराबर क्या होता है, V बराबर IR, फॉर्मूला से I1 बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर देखो तो V बटा R, तो यही वैल्यू पुट करेंगे V1 बटा R1। तो V1 का वैल्यू बताओ जी कितना है 6, और R1 का वैल्यू कितना है 10, यानी I1 का वैल्यू आपको कितना मिल गया 0.6 एम्पियर। ठीक, उसी तरह से I2 का वैल्यू इधर निकाल लेते हैं, है ना। I2 का वैल्यू निकाल लेंगे, I2 का वैल्यू, ये तो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसका है I2 का वैल्यू। तो I2 का कितना हो जाएगा V2/R2। V2 का वैल्यू बताइए जी, तो V2 का भी सेम रहेगा। R2 का वैल्यू बताओ जी, तो 20। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा करते हैं, है ना जी, इसको आप सॉल्व करो तो 6 है, नीचे 20 है, तो क्या करोगे 2 से करो 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 0.3 एम्पियर हो जाएगा। उसी तरह से I3 का भी बात कर लेते हैं, तो I3 यानी V3/R3 इज इक्वल टू, V3 भी सेम है, और R3 की बात करें तो 30, तो कितना 3 से करोगे तो 2 ऊपर आएगा, 10 आ जाएगा, तो यानी कि 0.2 एम्पियर। ठीक, 0.2 एम्पियर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आ गया आंसर कि करंट थ्रू इच रजिस्टर। I1 निकाल दिए, यहाँ पे I2 निकल गया, I3। ठीक, यहाँ तक कॉमन सेंस लगाना है ओम्स लॉ में, कितना भी कुछ रहे कॉमन सेंस लगा के आगे काम करिएगा। ठीक, अब देखिए बी नंबर क्या कह रहा है, करंट सप्लाइंग बाय सेल। अब इससे कितना करंट सप्लाई हो रहा है, तो इससे भी कितना करंट सप्लाई हो रहा है। अरे ये गया I, तो I ही तो 3 टुकड़ा में बटा और फिर I चला आया, तो आप बी नंबर जो है आपको I कह रहा है निकालने के लिए, तो सबको जोड़ नहीं दोगे, I1 I2 प्लस I3 दैट इज कितना 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 1.1 एम्पियर, है ना। कोई कहेगा सर हम डायरेक्ट फार्मूला से ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो निकालोगे तो फिर उसके लिए R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा टोटल। ऐसे समझ में आ गया होगा। सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में कह रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फार्मूला पता है ना, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसको तो सॉल्व करने के लिए आपको आता है, ठीक आया बात समझ में, तो सॉल्व करोगे ना तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा 5.5 ओम लगभग में ना, लगभग में 5.5। देखो 1/R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फिर याद दिला रहे हैं, 1/R इक्विवेलेंट का यहाँ लिख रहे हैं R इक्विवेलेंट मतलब उलट के लिखना पड़ेगा, है ना जी, बात समझे। तो ये हो गया, और तो कुछ नहीं कह रहा था आपको निकालने के लिए, नहीं कह रहा था, चलिए अच्छी बात है। अच्छा देखो एक बात और है, अगर ये कर लिया तो ठीक है, ये तो आपको इसके साथ आप फैमिलियर हो गए। अगर आप ऐसे भी सोचो V बराबर क्या होता है IR, ध्यान देना एक और अच्छा बता रहे हैं, V बराबर IR, R इक्विवेलेंट है। तो अच्छा बताओ R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/I नहीं हो जाएगा। तो वोल्टेज तो आपको टोटल पता है ना 6 और टोटल करंट पता है 1.1, तो आप करोगे तो लगभग 5.5 ऐसे भी आ जाएगा ओम में। आया समझ में, कितना ये हेल्पफुल है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, हर जगह लगता है। ठीक, तो देखो पहले तो वो दिमाग काम किया, अरे तीनों पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आप क्योंकि इसके साथ ज़्यादा आप प्रैक्टिस में हो, लेकिन ऐसे भी तो सोचना चाहिए, है ना, सोच पे किसका रोक है, ये समझ में आया है ना। चलिए तो अब हम लोग ये कर लिए कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, और ये भी पता चल गया कि हमारे फ़ायदे के लिए, है ना, यानी आप लोग के फ़ायदे के लिए कि ओम्स लॉ के हेल्प से विथ कॉमन सेंस लगा के काम चलाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा रिजल्ट। दूसरी बात, अब हम क्या करने जा रहे हैं कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एग्जाम्पल देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं, इसको पहले 2 को मिटा देते हैं, मामला ख़त्म हो जाएगा 2 का, है ना। अब जो है करंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम 2-3 क्वेश्चन कर लिए। वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसके लिए काम करना है। शायद इसका भी हम फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब खुद देखिए, पहले आसान सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप हेजिटेट ना हो जाओ।
कर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर, 2 रजिस्टर दिया हुआ है और कर रहा है दूसरा में इसी में क्या ऑल्सो फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा है ये क्वेश्चन यहाँ से, इसके पहले ही मेन बात है। तो देखिए एक का नाम R1 लिख लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा बड़ा यहाँ बना देते हैं। ये 300 का है ओम और ये हो गया कितना 200 और ये हो गया ऐसे कितना जी 100 वोल्ट। अब इसका खत्म कर दो इसको, ठीक। इसको नाम हमने R1 दे रखा, इसका नाम R2 दे रखा है। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम हम V1 दे दिए, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है उसका नाम V2 दे दिए, ठीक। पहले अगर आप फॉर्मूला से चाहते हो तो आपको पता है कि फॉर्मूला से आपको हम बता चुके हैं कि V1 अगर निकालना है और 2, आप एक चीज़ और बताते हैं, यहाँ पे तो करंट सेम रहेगा ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, रास्ता एक है चलेगा। ये देखो पहुँच गया है ना, करंट यहाँ पे सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा, करंट का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा, है ना। तो फिर वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसी पे तो बात करना है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले फॉर्मूला आपको पता होगा, तो V1 बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे R1, देखो इसमें डायरेक्ट लग जाता है 1 R1 प्लस नीचे R2 और नीचे में टोटल वोल्टेज करके देखो, कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। कितना आ जाएगा जी, R1 का वैल्यू बताओ 300 डिवाइडेड बाई 3 और 2 500 डायरेक्ट लिख देते हैं इनटू 100, दैट इज ये दोनों खत्म हो गया और 300 बटा 5 V1 का वैल्यू कितना आ गया, तो कटा दो ना, 5 से हो जाए 60 वोल्ट, यहीं लिख देते हैं 60 वोल्ट, ठीक। V2 का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो यही वोल्टेज ना इसमें बटता है, यही वोल्टेज का इसमें और इसमें डिवीजन है, क्योंकि यही दोनों है। तो एक को दिया 60 तो दूसरा को तो ऑटोमेटिकली 40 मिलेगा, क्योंकि हम ये मान के आइडियल सब कुछ कर रहे हैं, देयर इज नो लॉस, कहीं भी लॉस नहीं है, तो फिर भी निकाल लेगा तो निकाल सकते हो। ऐसे V2 तो आएगा 40 ही, क्योंकि 100 है तो 60 इसको इसमें ड्रॉप हुआ तो 40 इसमें होगा। तो देखिए नहीं बिलीव है तो 2 है तो इसमें डायरेक्ट लगता है, R2 ऊपर लिख देंगे, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, है ना। करेंट वाला में अपोजिट लगता है और यहाँ भी देखो वोल्टेज निकाल रहे थे, यहाँ भी पहले करेंट निकालते थे तो यहाँ I लिखते थे, ठीक। आइए ध्यान दीजिए, तो कितना वो लिखेंगे यहाँ 200 बटा 500 गुने 100, है ना, निपट गया। ये देखो 5 चौक 20 40 हो जाएगा, तो आ गया, ठीक। ये तो रहा फॉर्मूला। आप कहोगे सर ओम्स लॉ को आप बहुत वैल्यू दे रहे थे, देना भी चाहिए, वैल्यूएबल है, तो फिर ओम्स लॉ से क्या निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। क्या करना पड़ेगा ओम्स लॉ से, पहले देखो ओम्स लॉ लगाने के लिए V बराबर IR है, तो देखो आपको R भी पता होना चाहिए और I भी पता होना चाहिए। इत्तेफाक देखो I नहीं मालूम है, तो पहले I निकालो। I कैसे निकलेगा, I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको टोटल वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक। रेजिस्टेंस टोटल कितना है, मतलब R इक्विवेलेंट, देखो सीरीज में है ना तो डायरेक्ट प्लस करो, यानी कि R इक्विवेलेंट मिल गया कितना 2 3 2 500, ठीक। अब V बराबर IR से आप I का वैल्यू निकालोगे तो V बाई R हो जाएगा, V का वैल्यू 100, R का वैल्यू 500 कट जाएगा, यानी 1/5 एम्पियर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यानी कि करंट जो है यहाँ से चला कितना 1/5 एम्पियर, तो इससे भी तो 1/5 एम्पियर चलेगा करंट, यानी कि हम कह सकते हैं I1 का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, I1 का वैल्यू है जो 1/5 एम्पियर होगा। कैसे, क्योंकि रास्ता ये है तो एक है, तो इससे भी 1/5 एम्पियर करंट पास करेगा, इससे भी पास करेगा। आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो करंट उसमें सेम होता है सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस, यानी I2 लिख सकते हो लेकिन करंट का वैल्यू तो सेम है, यानी 1/5 ओम लिख रहे हैं जी, करंट है तो एम्पियर होगा ना, 1/5 एम्पियर, ठीक। तो अब V बराबर निकाल नहीं सकते हो, देखो इसके अक्रॉस करंट मिल गया, इसके अक्रॉस करंट मिल गया और रेजिस्टेंस है तो V बराबर IR लगाओ, तो I1 R1 कितना जी, I1 का वैल्यू बताइए 1/5 और R1 का 300, अब कटाओ इसको तो 60 वोल्ट,
आ गया ना, देख लिया ओम्स लॉ का कमाल। ठीक, दूसरा चीज़ अब यहाँ पे I2 आपको निकालना क्या है, I2 तो निकला हुआ है, V2 निकालना है, सॉरी। तो V2 कैसे निकालोगे, V2 तो V2 बराबर I2 R2, तो I2 कितना 1/5, R2 कितना 200, तो 40 वोल्ट आ जाएगा। देख लिया, आ गया ना ओम्स लॉ से। तो ये रही बात। और क्या हम कहना चाहते हैं, अब कह रहा है कि करंट इन ईच रजिस्टर, तो करंट तो 1/5 एम्पियर पास करेगा। ठीक, चलिए इतना बात समझ में आया। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए बार बार हम एक चीज़ बता रहे हैं, फॉर्मूला 2 रेसिस्टर रहेगा ना तो उसके लिए थोड़ा सिंपल आ जाता है, और यही 2 से ज़्यादा रहता है तो वो कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। तो हम क्यों इतना कैलकुलेशन करें जब ओम्स लॉ है ही। बस इसके साथ आपको प्रैक्टिस करना है ना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, मज़ा आ जाएगा। फिर लगेगा ओम्स लॉ ही लगा करके हर जगह मामला को फिनिश करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना, 3 रेजिस्टेंस ले लिए हैं इसमें, और कह रहा है कि कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। कॉमन सी बात है, करंट तो सेम ही रहेगा ना सीरीज में, तो वो जल्दी नहीं पूछता है। तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, क्या करेंगे। तो फॉर्मूला भी है और कह सकते हो ओम्स लॉ भी लगाओगे। तो पहले तो ये जान लें कि करंट तो हमेशा रजिस्टर अगर सीरीज में है तो सेम होता है। मान लीजिए इसको R1 नाम दे दिए, इसको R2 नाम दे दिए, इसको R3 नाम दे। अच्छा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना उसको हम लोग V1 नाम दिए। ठीक, उसी तरह से V2 और उसी तरह से V3। ठीक, R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 और R3 के अक्रॉस V3। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला से निकालना है तो फिर बता रहे हैं V1 इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे लिखोगे R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस यहाँ तो R3 होगा, 3 गो है तो, और फिर भी, है ना। सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा नियर अबाउट 1 वोल्ट ही आएगा। सॉल्व कर लेना, है ना। वीडियो बड़ा होते जा रहा है इसके लिए हम जल्दी कर रहे हैं। तो V1 का वैल्यू आपका 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से V2 निकालने का कोई प्रयास करेंगे तो ऊपर में देखो V2 है 1 है तो 1, तो 2 है तो 2, और नीचे में 1 R1 प्लस R2 प्लस R3 और V। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.5 वोल्ट आएगा। ठीक, लेकिन ये अप्रोच कर रहे हैं बार बार कि इसको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम कह रहे हैं सबको ओम्स लॉ से बनाओ, है ना। ये ओम्स लॉ तो पक्का याद रहेगा क्योंकि एक ही चीज़ है, याद रहना ही है। तो चलिए ठीक, तो हम लोग ओम्स लॉ से इसको अप्रोच करते हैं। तो ओम्स लॉ से अप्रोच करेंगे तो फिर वही बात होने जा रहा है, V निकालना है तो V बराबर यानी V1 निकालना है तो I1 चाहिए और R1 चाहिए। R1 है, I1 है ही नहीं। तो ये तो पता है कि I1, I2, I3 सेम होगा जो कि I के बराबर होगा। तो पहले तो टारगेट I निकालने का है। तो देखो वोल्टेज टोटल दिया हुआ है 5 वोल्ट, ठीक, और I आपको निकालना है, ठीक, और R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो डायरेक्ट प्लस करके, क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो 4 6 4 10 और 10 20 ओम हो गया। तो R इक्विवेलेंट हो गया तो I बराबर क्या होता है V बाई R इक्विवेलेंट। तो V का वैल्यू कितना बोलते जाना जल्दी से, V हो गया 5 और R इक्विवेलेंट हो गया 20। ठीक, तो 5 चौक 20 1/4 एम्पियर। ठीक, I का वैल्यू मिल गया। अब यही I जो है वो I1 भी है, I2 भी है और I3 भी है, क्योंकि यही I जो है इसके क्रॉस भी उतना ही से पास करेगा, I से ही, इससे भी सेम रहेगा करंट। तब देखो I1 मिल गया, R1 पता है तो V1 बताओ कितना होगा। V1 इज इक्वल टू I1 R1, दैट इज I1 का वैल्यू कितना, I1 का वैल्यू कितना, I1 का वैल्यू कितना, बोलो जल्दी से। I1 कितना निकालो जी, 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। चलिए, और R1 कितना हो गया 4, कट के V1 बराबर 1 वोल्ट। ठीक, इसी तरह से V2 निकाल लोगे, V3 निकाल लोगे। देख लो फॉर्मूला से भी वही आंसर और इससे भी वही आंसर, आसान लेकिन यही है ना। बस इसके साथ रहना होगा। तो आज के वीडियो में हम यहीं पे अंत करते हैं इसका। अगला जो आने वाला है वीडियो, कॉम्बिनेशन ऑफ
रेजिस्टेंस पे भी है ना। और इसमें भी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कोई तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं आता है, सीरीज और पैरेलल ही रहता है, लेकिन मिक्स करके दे देगा, बड़ा बड़ा दे देगा। तो इसके बाद का जो सारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकालने का कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप में, है ना। पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव रिडक्शन कंसेप्ट, है ना, कि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, उसका हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ये तो पता है कि आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो बहुत सारी बात जो है आप उसका निकाल सकते हो, बहुत सारा कंसेप्ट से भी हम उसको डील कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। थैंक यू।